बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। राम जी की वंदना, कृष्ण जी की वंदना, मेरे कबीर देव की बार बार वंदना। राम जी की वंदना, कृष्ण जी की वंदना, मेरे कबीर देव की बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, सद्गुरु क्षमा देव की बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे क्षमा देव की बार बार वंदना। ध्रुव जी की वंदना, प्रहलाद जी की वंदना, ध्रुव जी की वंदना, प्रहलाद जी की वंदना, मेरे गुरुवर देव की बार बार वंदना। मेरे गुरुवर देव की बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे क्षमा देव को बार बार वंदना। मेरे क्षमा देव को बार बार वंदना। सद्गुरु कबीर को बार बार वंदना। सद्गुरु कबीर को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार 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 वंदना, हजार बार वंदना। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री कबीर देव की असीम अनुकंपा से नेपाल देश डिस्ट्रिक्ट धनुषा ग्राम डुमरिया टेरहा कुंभकर्ण की पावन धरा पर शहीद नगर चौक के पावन स्थल में सुखद सत्संग ज्ञान यज्ञ में हम और आप निमज्जन करेंगे। मुद मंगल में संत समाज नेपाल के संत श्री उमा साहब जी बाल आश्रम के माध्यम से नन्हे मुन्ने बच्चों की सेवा करने वाले आलोक साहब जी और हमारे नेपाली साईं राम बाबा लाल वस्त्रधारी वीरगंज से पधारे हुए यशपी से और जो बड़ा पद होता है यशस्वी श्री रामाधार यादव जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गायत्री देवी यादव, उनके साथ में पधारे हुए इंस्पेक्टर दरोगा जी श्री बड़े सरल स्वभाव के हैं, वीरगंज से साथ में ही आए हैं। श्री सुरेंद्र कुमार झा, देखिए उनकी श्रद्धा कितनी है। आज प्रथम मिलन है, मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूँ कि आप सौभाग्यशाली हैं जो श्री रामाधार जी के साथ प्रेम होने के कारण मेरे पास तक पहुँचे। उपस्थित समस्त महानुभावों, एवं माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों,
आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, समय पे कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। दूर दराज से बहुत से भक्तगण आए हुए हैं। सबके मन में निष्ठा और श्रद्धा है। धीरे धीरे माताओं बहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मिथिलेश और सुनील जी अपनी सेवाओं को प्रारंभ कर दें। साहेब बंदगी भी बोलें, बीच में कोई खड़े ना हो, बातचीत ना करें, माताएं बहनें चुपचाप रहें। बच्चे खेले कूदे ना, चप्पल जूते छिपा कर रखें और सीधे बैठ जाएं। कोयलपुर गांव से भी लोग आए हुए हैं। आज लास्ट दिवस से 3 दिन का समागम था। हमारे श्री एसपी साहेब रामाधार यादव जी राज विराज में जिस समय वे एसपी के पद पर कार्य कर रहे थे, जहां पर उनका बंगला था उसके पड़ोस में डॉक्टर दिलीप का मकान था। डॉक्टर दिलीप के भवन में हम ठहरे थे। छत से हम झांकते थे किसका बंगला है। हमारे संत हरीश जी, उनसे हमको जोड़ने में सफल हुए और मैं उनके घर गया। उन्होंने फल आदि का जलपान कराया, बहुत सेवा सम्मान किया। तब से हम उनको भुला न सके और हम प्रभावित हुए। आज वे 250 किलोमीटर से वीरगंज से 4 व्हीलर गाड़ी से लंबी यात्रा करके दर्शन परसन मिलने के लिए पधारे। 250 किलोमीटर बहुत माने रखता है और वापस भी उनको लौटना है। कह रहे थे कि बाबा, प्रवचन तो आपका हम टीवी में, मोबाइल, यूट्यूब में सुन लेते हैं, लेकिन रूबरू दर्शन करना था, इसलिए 250 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके यहाँ आया हूँ और आज्ञा देना, थोड़ी देर बाद विदा भी हो जाऊंगा। ताली बजाकर उनका अभिनंदन करो। पाँच मिनट प्रवचन सुनाऊंगा, फिर उनको विदा करूंगा, क्योंकि 250 किलोमीटर पहुंचने में उनको 7 घंटे लगेंगे। अभी से अगर वह चलना शुरू करेंगे तब भी 10-9 बजे रात को पहुंचेंगे। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। कबीर, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। 2 लाइन का दोहा है, लेकिन दोहा में बहुत जान है। संत कबीर कहते हैं, जब मेरा जन्म हुआ, जब तेरा जन्म हुआ, तो हम तुम दोनों रो रहे थे। मनुष्य का बच्चा एक ऐसा बच्चा है जो जन्म के समय रोना शुरू करता है, और यदि मनुष्य का बच्चा रोता नहीं है तो घर के लोगों को संदेह होता है कि मरा पैदा हुआ है, क्या बात है, तो घर के लोग रोने लग जाते हैं। चिड़िया का बच्चा, पशु का बच्चा जन्म के समय कभी रोता नहीं, लेकिन मनुष्य के जीवन की शुरुआत रोने से होती है। और जिसकी जिंदगी का श्री गणेश रोने से हो, उसकी जिंदगी को हंसने में बदलना एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो जाती है। क्योंकि जिंदगी रोने से शुरू हुई है तो पूरी जिंदगी रोते रोते ही निकल जाती है, हंसने का चांस ही नहीं मिलता है। लेकिन मनुष्य को ये चुनौती दी गई
कि तेरी जिंदगी की शुरुआत में तूने रोना शुरू किया है। अब इस जिंदगी को हंसने में बदलने के लिए तुझे कुछ भक्ति करना पड़ेगा, तुझे कुछ ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा और तुझे साधना करनी पड़ेगी। तो तेरे आंसू आशा में बदल जाएंगे और तेरे रोने का ढंग हंसने में चेंज हो जाएगा। ये संसार में हंसना भी बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि आदमी के पास में इतना भार है, इतने कार्य हैं, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं कि आदमी का मन कभी फ्री नहीं होता है। और इतनी समस्याएं हैं, इतने संघर्ष हैं, एक दुख के पीछे 4 दुख लाइन में खड़े रहते हैं। कितने लोगों को सोचते सोचते सिर दर्द भी हो जाता है और कितने लोग दुखी रहते रहते बीमार भी हो जाते हैं। अजीब संसार का माया जाल है। बुद्धिमान से बुद्धिमान भी इसमें फंस जाता है, उलझ जाता है। बुद्धू तो उलझा ही है, लेकिन बुद्धिमान भी उलझा है। और ऐसा जाल है जिस जाल को तुम स्वयं बनाते हो, उस जाल में स्वयं फंस जाते हो। तुम्हारी दशा ऐसे है जैसे मकड़ी की दशा। मकड़ी अपना मकड़ जाल स्वयं बनाती है कीड़ों को फंसाने के लिए, और लास्ट में खुद भी उसी में फंस जाती है और उसी जाल में फंसकर वो मर जाती है। याद रखना, तुम दूसरों को फंसाने का भी जाल तैयार करते हो, लेकिन खुद भी उसी जाल में फंस जाते हो और पूरी जिंदगी उसी जाल में गुजर जाती है। इसको संत कबीर ने कहा है, माया मोह कठिन संसारा। ये संसार का माया मोह बड़ा कठिन है। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। फुर्सत जो उस दिन मिलती है जिस दिन मृत्यु हो जाती है। कफन लपेट दिया जाता है, 4 लोग कंधा लगाकर शमशान घाट की ओर चल देते हैं। तो साथ में जब तुम्हारे परिजनों की भीड़ चलती है तो वे लोग कहते हैं कि राम राम सत्य है, सत्य कहे मुक्ति है। अब मुर्दे को समझा रहे हैं कि झूठ में तेरी सारी जिंदगी गुजर गई, लेकिन अब आखिरी में बात सही बता देता हूं कि राम राम ही सत्य है और सत्य कहने से मुक्त है। और मुर्दा सुनता नहीं है और जो सुनते हैं वे सत्य बोलते नहीं हैं। मुर्दा थोड़ी देर में शमशान घाट में लाश पहुंच जाती है। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर के भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सरोवर में पानी भरने के लिए गए थे। यक्ष ने पानी भरने से मना कर दिया कि पानी बात को भरना, पहले प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर दीजिए। युधिष्ठिर के भीम जो थे उनके भाई उदंड बहुत थे। भीम का उदंड स्वभाव और दुर्योधन का घमंड स्वभाव, दोनों के कारण महाभारत की रचना हो जाती है। घमंड और उदंड, ये दोनों का जब सामना होता है तो प्रचंड युद्ध होता है। प्रचंड युद्ध होता है और उस युद्ध में जो गलती नहीं करते हैं वो भी मार डाले जाते हैं। इसलिए कभी घमंड न करना और कभी उदंड काम न करना। भीम जैसी उदंडता विनाश की ओर ले जाती है और दुर्योधन जैसा घमंड सत्यानाश की ओर ले जाता है। जब आपको घमंड आने लगे तो दुर्योधन की याद कर लेना कि दुर्योधन को भी घमंड आया था, और जब लोभ आने लगे तो भी दुर्योधन की याद करना
कि दुर्योधन ने कहा था कि सुई की नोक भर पांडवों को हिस्सा नहीं दूंगा। लोभ और अभिमान मनुष्य का अंत कर देता है, और जो लोभ का अंत कर देता है और अभिमान का अंत कर देता है तो उस मनुष्य का जीवन बसंत हो जाता है और उसका हृदय संत हो जाता है। अभिमान का अंत कैसे करोगे? अभिमान, धन से अभिमान नहीं आता है, कार से अहंकार नहीं आता है, अच्छा मकान होने से भी अभिमान नहीं आता है, शरीर में बल होने से अभिमान नहीं आता है। अभिमान का जन्म अज्ञान के गर्भ से होता है। मनुष्य के अंदर जितना अधिक अज्ञान होगा उतना अधिक अभिमान होगा। सोने की लंका रावण के पास में थी। रावण को घमंड था कि मेरे पास सोने की लंका है। रावण के परिवार में 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती थे। रावण को अभिमान था कि मेरी फैमिली भी बहुत बड़ी है, लेकिन लोग कहते सोने की लंका थी इसलिए अभिमान था, इतना बड़ा परिवार था इसलिए घमंड था, लेकिन ऐसा नहीं। कृष्ण भगवान के पास में भी सोने की द्वारिका थी और कृष्ण भगवान की फैमिली की संख्या 56 करोड़ यादव थे। रावण के पास में फैमिली में कितने लोग थे? 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती, लाखों में थे ये, और कृष्ण भगवान करोड़ों में थे। लेकिन कृष्ण भगवान को कभी स्वप्न में घमंड नहीं आता था, इसलिए वो भगवान बन गए। और रावण का घमंड कभी जाता नहीं था, इसलिए वो राक्षस बन गया। ऐसा क्यों हुआ? कैसे हुआ? ऐसा ऐसे हुआ कि कृष्ण भगवान को ज्ञान था। जिस समय कृष्ण भगवान कौरवों के राजमहल में जाते हैं, भीष्म पितामह से भेंट होती है। कृष्ण भगवान झुक करके भीष्म पितामह के पैर छूने लगते हैं। जिनको सारी दुनिया भगवान मानती है, जिनके दर्शन के लिए सारी दुनिया इंतजार करती है, और जिनको दंडवत प्रणाम संसार के लोग करके कर्मों के दंड से छुटकारा पाना चाहते हैं, वह भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पैर छूने के लिए झुक जाते हैं। ये कृष्ण की नम्रता देखिए। और जब पैर छूने के लिए झुकते हैं तो भीष्म पितामह भी झुक जाते हैं और झुक करके कृष्ण भगवान का हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं, कृष्ण तुम मेरे पैर नहीं छू सकते हो। कृष्ण ने कहा, क्यों भीष्म पितामह, क्या मैं तुम्हारे पैर छूने योग्य नहीं हूं? नहीं कृष्ण, ऐसा नहीं है, तुम उससे भी ज्यादा योग्य हो। हम तुम्हारे द्वारा पैर छुआने योग्य नहीं है, इसलिए आप मेरे पैर नहीं छुएंगे। हम आप तो बस मिलन ही काफी है, पैर मत छुओ। हर व्यक्ति से पैर मत छुआना। कोई आपके चरण छूने लगे, थोड़ा उसका भी पर्सनालिटी देखना। तुम्हारे चरणों की तरफ जो हाथ बढ़ाए, लंबे चरण कर दो, हाँ हाँ लो छो लो, आशीर्वाद आशीर्वाद। अरे तेरे पास आशीर्वाद है भी कि दे ही रहा है? मना कर दीजिए कि आप चरण मत छुइए, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपसे चरण छुआऊं। भीष्म पितामह ने मना कर दिया। भीष्म पितामह हंसते हैं और कहते हैं, कृष्ण यही तो आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है, महानता है कि आप इतने बड़े होकर भी, भगवान होकर भी, अपने से जो उम्र में बड़े हैं उनका भी सम्मान करते हो, जो रिश्ते में बड़े उनका भी सम्मान करते हो, और अपने से जो विद्वता में बड़े उनका भी सम्मान करते हो। और सुदामा इतना गरीब है, तुम्हारा मित्र था,
उसके भी पैर पखारने में तुमको संकोच नहीं लगता है। कृष्ण शायद तुमने अपने घमंड के खंड खंड कर डाले हैं, इसलिए तुम भगवान के पद पर पहुंचे हो, तुम इसलिए महान बने हो। ऐसी मरी मराई तालियां तुम्हारी शाम तक हमको निपटा देंगी। कल भी समझाया था तुमको, आज फिर समझा रहा हूं, परसों समझाया, लेकिन दम तुम्हारे अंदर आई नहीं है। थोड़ा जोर से ताली बजाया करो, बजा के दिखा दो। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में वीरगंज से एसएसपी, यही है अपना पद, एसएसपी पद से रिटायर होकर, अभी पिछले सालों में तो वे सर्विस रनिंग थी उनकी, और वीरगंज के लिए हमको आमंत्रित किया है। मैं कहूँगा कृष्णदास से अच्छी तरह एड्रेस लिखना खो न जाए, और वीरगंज में एक बार चल करके हम लोग उनकी कुटिया में फल खा करके उनके साथ थोड़ा समय गुजारेंगे, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। और मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, एसएसपी साहब को भी आमंत्रित करता हूं, थानेदार साहब को भी आमंत्रित करता हूं। आप हमारे आश्रम डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी उत्तराखंड बॉर्डर, वहां पधारिए। नवंबर महीने में ऐसा कार्यक्रम वहां होता है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होता है। राजस्थान कोटा में आश्रम हमारा है, वहां आइए। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में आश्रम है, रायपुर राजधानी में, वहां आइए। और वहां कहीं आ पाएंगे तो हम आपका स्वागत करेंगे और आपकी सारी सुविधा, फैसिलिटीज सब मैनेज करेंगे, क्योंकि वहां अपना भारत देश में 32 साल से हम सत्संग कर रहे हैं। 1,00,000 2 लाख नहीं, कम से कम भारत देश के 20 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें 2 करोड़ तो डायरेक्ट जुड़े हैं, 18 करोड़ लोग तो टीवी यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। आपको सब जगह हम रिसीव कर लेंगे और प्रेम से वहां रहिए। हरिद्वार में कुंभ मेला आने वाला है, वहां पर बहुत बड़ा भंडारा होगा, आपका कैंप लगेगा। 50,000 भक्तों के ठहरने का निःशुल्क प्रबंध होगा। 200 से 250 कमरे बनाए जाएंगे आपके ठहरने के लिए निःशुल्क, बिछाने के लिए गद्दे, ओढ़ने के लिए रजाई निःशुल्क, सुबह का नाश्ता निःशुल्क, दोपहर का भोजन निःशुल्क, शाम का भोजन निःशुल्क, रात्रि का भोजन निःशुल्क, पानी भी निःशुल्क, जगह निःशुल्क, प्रवचन निःशुल्क, हम भी निःशुल्क, आप भी निःशुल्क, सब वहां रहेंगे। और सबके लिए खुला द्वार होगा। किसी मत पंथ का हो, भगत हो, जगत हो, ठगत हो, दारू पीता हो, वो भी हमारे कैंप में आए, बस वहां मत पिए। और 2 दिन प्रवचन सुने, उसकी दारू छूट जाएगी, वो भी भगत हो जाएगा, वो भी भगत हो जाएगा। और हरिद्वार के लिए 10 लाख रुपए दान आ चुका है भारत देश से। 200 कुंटल चावल, 200 कुंटल गेहूं दान आ चुका है, और 1000 कुंटल चावल, 1000 कुंटल गेहूं, आटा की मशीन, रोटी बनाने वाली भी दान हो चुकी है। 7 लाख की मशीन। आटा डाल दो, मशीन स्वयं आटा मारेगी, स्वयं लोई बनाएगी, स्वयं बेलेगी, स्वयं अंदर सेकेगी और फूली हुई रोटी निकाल देगी, और उसको उठाकर तुम खा लोगे और कहोगे असंग साहिब की जय। ऐसी व्यवस्था होने जा रही है। और सबका सम्मान करना हमारा धर्म है। अब मैं कहूंगा, हमारे श्री बाल आश्रम के संस्थापक
जहां पर फेंके गए बच्चे, बांस की झाड़ी में पड़े हुए बच्चे उठाकर सेवा करते हैं, वे महात्मा जी यहाँ आए, संत आलोक जी, और 11,000 रुपये हमारी संत मंडली की ओर से, हमारी संस्था की ओर से उनको अनाथ बच्चों की सेवा के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। जल्दी आइए, स्वीकार कीजिए और उनका सम्मान करेंगे हमारे श्री यशस्वी रामाधार यादव वीरगंज वाले। आइए, ये राशि उनके हाथों से दिलाई जाएगी। गायत्री देवी भी आ जाए। आप तालियां बजाएंगे, हम दान लेते भी हैं और देते भी हैं। फोटो खींचिए, जोर से ताली बजाइए, दान दिया जा रहा है। आ गया। उमा साहेब आए और उमा साहब। अच्छा, ये राशि हमारे श्री रामाधार यादव ने सौंप दी। बोले गुरुदेव, हमारे रहते हुए आप क्या दान करेंगे, हम आपके भक्त हैं, आपका संकल्प हम पूरा करेंगे। गायत्री देवी ने इशारा दिया और उन्होंने पूरा किया है। ताली जोर से बजाते हैं। अब मैं कहूंगा हमारे श्री, फोटो लो इधर से, थोड़ा तुम लोग पीछे हो जाओ, पीछे पीछे। धन्य हो, धन्य हो, महान है, महान है। ताली बजा दो जोर से। अरुण मेहता, कपिल राय, आप जा करके आपको वहां आखिरी तक विदा करेंगे और एक चाय पिला करके तब विदा करेंगे। कबीर, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। संत कबीर कहते हैं, जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था तुम रोते थे, लेकिन ऐसे कर्म करो, सत्कर्म करो, शुभ कर्म करो, पुण्य कर्म करो, जिससे कि तुम जब संसार छोड़कर जाओ तो तुम हंसते हंसते जाओ और संसार के लोग तुम्हारे वियोग में रोते रहें और तुम हंस करके विदा हो जाओ।